Good morning, students. Today we will find the moment of inertia of a truncated cone. Find the moment of inertia of a truncated cone about its axis, the radii of its ends being A and B. अपन एक ट्रंकेटेड कॉन लेते हैं, तो सपोज ए बी सी डी एक ट्रंकेटेड कॉन है. इस ट्रंकेटेड कॉन का सपोज वर्टेक्स क्या है, वो है सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा है. और सपोज इसकी जो एक्सिस है ओ O1 O2 O3, सपोज ये जो ट्रंकेटेड कॉन है उसकी एक्सिस है. इस एक्सिस के अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, जहां पे अपन ये मान के चल रहे हैं कि AB इक्वल टू 2A, AB इक्वल टू 2B एंड CD इक्वल टू 2A. तो इनकी जो रेडियाई हो जाएगी, इसकी एक A हो जाएगी और एक की B हो जाएगी. So now, first of all, we have to find out O1. So therefore, from the triangle O1A, AB is 2B. This angle is alpha. So therefore, this is B. So we can say from the triangle O1A, O1 equals to, this is B A O1 cot alpha. So therefore we can say A O1 is B, this is B cot alpha. And from the triangle O3D, we have O3 equals to, this is D O3 cot alpha. So this is A cot alpha. Therefore we can say O1 is B cot alpha or O3 is A cot alpha. इस ट्रंकेटेड कॉन का इसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट स्क्वायर निकालने के लिए अपन एक सर्कुलर डिस्क लेते हैं. इसके एलिमेंट के रूप में क्या लेंगे, अपने एक सर्कुलर डिस्क लेंगे. सपोज उस सर्कुलर डिस्क का सेंटर क्या है, O है, और ये सर्कुलर डिस्क की वर्टेक्स से जो डेप्थ है सपोज ये x है, और सर्कुलर डिस्क की जो चौड़ाई है सपोज डेल x है. यहां पर अपन ये भी एज्यूम करके चलते हैं कि सपोज कि द डेंसिटी ऑफ द ट्रंकेटेड कॉन इज रो. तो यहां पे अपन ये मान के चलते हैं कि माना कि ट्रंकेटेड कॉन का जो घनत्व है इक्वल्स टू रो, डेंसिटी इसकी सपोज रो है. तो ये जो सर्कुलर डिस्क का सेंटर यहां पे सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस होगी वो होगी, दिस इज x tan अल्फा. जहां x है ये सर्कुलर डिस्क की O से नीचे गहराई है. तो देयरफॉर तो सर्कुलर डिस्क का जो मास होगा, डिस्क का जो मास होगा, दिस इज पाई x tan अल्फा का स्क्वायर डेल x इंटू रो. जहां रो क्या है, इसकी कॉन की डेंसिटी है. तो देयरफॉर सर्कुलर
डिस्क का एक्सिस O3 के जो अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा, दिस इज मास इज पाई एक्स tan अल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज डेल एक्स रो, दिस इज अ मास। और अपने जानते ही कोई भी एक सर्कुलर डिस्क है उसका ऐसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर से पास हो और उसके प्लेन के लंबवत हो, दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 2। तो हियर एम इज दिस और इनटू स्क्वायर ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क, हियर रेडियस इज x tan अल्फा, so this is x tan अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज द मास, this is the moment of inertia of the circular disk whose center is O and whose weight is delta x about the O3. Now the moment of inertia of the truncated cone. Now the moment of inertia of the truncated cone about O3 equals to, this can be written as, this is integral of, ये जो x की लिमिट्स होंगी वो AB से CD तक चलेंगी, यहाँ AB की O से जो डेप्थ है दिस इज B cot alpha, तो दिस इज B cot alpha, this is A cot alpha, this can be written as pi x tan alpha का होल स्क्वायर, दिस इज रो, दिस इज x tan alpha का होल स्क्वायर बाई 2 into dx, this is pi x tan alpha का होल स्क्वायर, del x is dx, rho x tan alpha का स्क्वायर बाई 2 into this। Now equals to moment of inertia equals to, we can write this is pi 10 की पावर 4 अल्फा, 10 अल्फा की पावर 4, 10 स्क्वायर अल्फा is 10 स्क्वायर अल्फा, this is 10 स्क्वायर 10 की पावर 4 pi, this is rho and by 2 within the limit, this is b cot alpha, a cot alpha, this is x की पावर 4 dx। After integrating we have, this is pi rho 10 की पावर 4 अल्फा x 4, now we have, this is moment of inertia equals to, this is rho pi 10 की पावर 4 अल्फा अपॉन 2, this integral is x की पावर 5 within the limit b cot alpha to a cot alpha। तो moment of inertia equals to, this is rho pi 10 की पावर 4 अल्फा अपॉन 2, applying the upper limit and lower limit we have, this is a की पावर 5 minus this is b की पावर 5, this is cot 5 alpha upon upper limit minus lower limit upon 5, this is a की पावर 5 cot की पावर 5 alpha, this can be written as, this is rho pi by 10 a की पावर 5 माइनस b की पावर 5, 10 4 की पावर 4 अल्फा इंटू कोट की पावर 4 अल्फा विच इज कोट अल्फा, दिस कैन बी रिटन एज विच इज कोट अल्फा बिकॉज 1 upon 10 की पावर 5 अल्फा, तो दिस इज कोट अल्फा, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
but this moment of inertia is terms of rho, but we have to find out the moment of inertia in terms of m. तो सपोज ये जो ट्रंकेटेड कॉन है उसका जो मास है, सपोज इट्स मास इज कैपिटल M, तो देयरफॉर यदि ट्रंकेटेड कॉन का मास यदि कैपिटल M है, तो देयरफॉर कैपिटल M इक्वल्स टू, you can write capital M equals to, this is B cot alpha to this is A cot alpha, or this can be written as pi x tan alpha का square. This is pi x tan alpha का square, and this can be written as rho dx. After simplifying, we have this is x stands for alpha, rho dx pi r square, this is rho. B cot alpha to this is A cot. This is tan square for alpha, this is cot power 5 alpha, cot alpha. Okay, fine. This can be written as, this moment of inertia is, suppose it's number 1, here 1 is rho pi a की power 5 minus b की power 5 upon tan cot alpha. Now this equals to m equals to, this is pi tan square alpha rho, this is pi tan square alpha rho. Here x square limit is, this is x cube by 3, integral of x is this is b cot alpha to a cot alpha. M equals to, this is pi rho tan square alpha. This can be written as a cube minus b cube by 3 into cot cube alpha, and this can be written as m equals to, this is pi rho, this is tan cube alpha, this can be written as pi rho a cube minus b cube, this is cot alpha upon, this is 3. So therefore rho equals to, we can write rho equals to, this is 3m upon pi a cube minus b cube into cot alpha. This is rho equal to 3m upon pi a cube minus b cube cot alpha. Now we have moment of inertia equals to, this is rho pi a की power 5 minus b की power 5, this is cot alpha upon 10. After the putting the value of rho, putting the value of this rho in this expression, then we have, this is pi a की power 5 minus b की power 5, this is cot alpha upon 10 into rho is, here rho is 3m upon pi, this is a cube minus b cube, this is cot alpha. Cot alpha is cot alpha cancel out,
phi is cancel out. Finally, the moment of inertia equals to, this is 3m upon 10 a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 अपॉन a क्यू माइनस b क्यू. This is the required moment of inertia of the truncated cone ABCD. If you are taking the right circular cone, if you are taking the right circular cone whose radius of the base is B, the radius of the base is A, then the moment of inertia, if we take a right circular cone whose radius of the base is B, then radius of the base is A, then we have the moment of inertia equals to, in this case यदि अपने एक राइट सर्कुलर कोन लेते हैं उसका यदि बेस की यदि रेडियस यदि a है, in that case b is 0, in this case b is 0, so here b equals to 0, so therefore we can write this is 3m upon 10 a की पावर 5 upon a3, this is 3m by 10 a square, 3m by 10 a square, which is the required moment of inertia of a right circular cone whose semi vertical angle is alpha, और उसके जो बेस की जो रेडियस है वो सपोज a है और कैपिटल M है, वो उस राइट सर्कुलर कोन का मास है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.